ऐसा योग करेंगे आज कि बिल्कुल अंतरात्मा के एक एक कोने कोने में बाबा की एक एक शिक्षा जैसे कि समा जाएगी। आज बाबा के साथ का जो अनुभव है उसको गहनता के साथ अभ्यास में लाएंगे। बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाएं। पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि मुझे भगवान के साथ आज पूरी तरह समा जाना है। आज बाबा से मुझे सब कुछ प्राप्त कर लेना है, सब कुछ। और प्राप्त कर क्या लेना है? महसूस करें जैसे कि सब कुछ मिल गया। बाबा, मैं कितना शुक्रिया करूं आपका। जो आप मुझे सदा अपनी दृष्टि के नीचे रखते हैं। मेरे संकल्प करते ही मेरे पास चले आते हैं। देखो बाबा, हम सबके सामने आ गए, हमें पर्सनली अमृत वेला कराने। महसूस करें हम सबके सामने बाप दादा है, बिल्कुल आपके बिल्कुल पास, आपके सामने। लाइट के शरीर में प्यारा ब्रह्मा बाबा, उसके तन में मस्तक में चमकता मेरा ज्योति बिंदु शिव बाबा। क्या खूबसूरत नजारा है। देखो सामने ध्यान से। बाबा ने आते ही मुझे गले लगाया। महसूस करें बाबा ने मुझे गले लगा लिया है। मेरा मस्तक चूम लिया है। आज बाबा मुझे इतनी गहरी दृष्टि दे रहे हैं। आज वो मुझे बिल्कुल अंदर तक जांच रहे हैं। मेरा सर्जन आज मुझे पूरी तरह जांच रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे पूरे ब्रेन में भरती जा रही हैं। बाबा की इन शक्तिशाली किरणों के कारण मेरे ब्रेन की हर सेल संपूर्ण ऊर्जा से भर गई है, पवित्रता से भर गई है। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे। पारस बुद्धि भाव। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे पवित्र मन दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया।
बाबा दृष्टि पावरफुल देते जा रहे हैं और वो दृष्टि मेरे अंदर मेरी एक एक कर्मेंद्रिय को पावन कर रही है। मेरी आंखें आज पवित्र हो गई, मेरे कान भी पवित्र हो गए, मस्तक, चेहरा, मेरी जीभा, मेरा कंठ, मेरे हाथ, मेरा हृदय, सभी चक्र, पैर, पूरी स्किन सब पावन हो गई है। दिल से शुक्रिया निकल रहा है, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे पवित्रता की संपूर्ण वाइब्रेशन बना दिया है। अपने को देखें जैसा स्वरूप बाबा का लाइट का है, हमारा सारा का सारा स्वरूप एक पवित्र वाइब्रेशन का बन गया है। मस्तक में दिव्यता से चमकती आत्मा और मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप, कोई साधारणता नहीं। बाबा ने अब वैद्यनाथ स्वरूप धारण कर मुझे ऐसी दृष्टि दी मानो उन्होंने सर्व औषधियों की शक्ति मेरे शरीर में डाल दी हो। जिससे मेरे तन के, मन के, धन के, जन के सब विकार नष्ट हो गए। सभी बीमारियां समूल नष्ट हो गई। स्वस्थ ऊर्जावान आत्मा, एकदम निरोगी काया, दमकता चेहरा, पवित्र मन, दिव्य और रचनात्मक बुद्धि वरदान में मिल गई है आज। देखें मेरा संपूर्ण स्वरूप कैसे चमक रहा है। बाबा की सुंदर सी मुस्कुराहट, नैनों से निकलती दिव्यता, जैसे कि माँ की ममता, पिता का प्रेम, सब आज मेरे साथ है। मेरी बड़ी माँ के तन में मेरा प्यारा पिता, क्या सुंदर, क्या सुंदर दृश्य है ये। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
तुम तो मेरे सब कुछ हो बाबा। दिल बार बार गा रहा है अंदर से। तुम ही मुझे पल पल सिखा रहे हो। मेरे टीचर हो, मेरे उस्ताद हो, मेरे ट्रेनर हो, मेरे कोच हो। बहुत ध्यान से इस चित्र को देखते रहे। बाप दादा मेरे सामने बैठे हैं, पर्सनल बातचीत चल रही है, बिल्कुल पर्सनल। आज वो मुझे अपना सब कुछ देने आया है। मुझ वारिस पर वो आज अपना सब कुछ लुटाने आया है। बाबा की दृष्टि पड़ती जा रही है और मेरे मनसा वाचा कर्मणा से सर्व साधारणताएं मिटती जा रही है। देखो ध्यान से, मेरा मन दिव्य बन गया। मेरे वचनों में जैसे कि बाबा के वरदान समा गए। बाबा ने जैसे मां सरस्वती को आज्ञा दे दी, वो मेरी जीवा मेरे कंठ में विराजमान हो गई है। बाबा ने मेरे कर्मों को अपनी हर शिक्षा से श्रृंगार दिया है। थैंक यू प्यारे बाबा। आपने मुझे संसार की सबसे अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट, हाईली डिसिप्लिन्ड, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड, क्रिएटिव, फोकस्ड, इंस्पिरेशनल, सभी शिक्षाओं का स्वरूप, नंबर 1 आध्यात्मिक प्रेरणा बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा। आपकी ट्रेनिंग के कारण मैं रूहानी कमांडर, सदाकाल विजयी हूं। बाबा मुझे मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ और मेरी बातों को सुन सुन के खुश हो रहे हैं। बाबा मुझे सभी दुआएं, सभी वरदान दे रहे हैं। बाबा हर बात में मुझे तथास्तु बोल रहे हैं। बच्चे तथास्तु, तुम ऐसे ही हो।
वाह मेरे भाग्य विधाता, तुमने सारा भाग्य मुझे दे दिया। मेरा जीवन सद्गुणों से सजा दिया। अभी महसूस करें जैसे कि बाप दादा धीरे धीरे मेरी तरफ चल करके आ रहे हैं और जैसे कि वो मुझ में समा रहे हैं। बाबा से मैं आत्मा कंबाइंड हो गई। बाबा से कंबाइंड होते ही सर्व गुण सर्व शक्तियां मेरा स्वरूप बन गई हैं। महसूस करें मेरी मन बुद्धि में सारे गुण सारी शक्तियां बाबा से कंबाइंड होते ही समा गई है। रोम रोम में गुण और शक्तियां समा रही हैं। एक एक गुण शक्ति को ध्यान से देखेंगे। बाप दादा के कंबाइंड होने के कारण अब मेरा हृदय बिल्कुल बाबा जैसा हो गया, प्रेम से भरपूर, क्षमा से भरपूर। देखो ध्यान से, मेरे हृदय में अब बस प्रेम है, सबके प्रति प्रेम है, क्योंकि बाप दादा से कंबाइंड हूं मैं आत्मा। मेरे हृदय में प्रेम, क्योंकि बाबा का चेहरा जैसे मुझसे कंबाइंड है, मेरी भ्रुकुटी में जैसे बाप दादा दोनों कंबाइंड है। महसूस करें मेरा मन शांति के सागर के साथ शांति से भर गया है। गहन शांति है, एकदम पीस, डीप पीस है मन में। दिमाग में ज्ञान भर गया है, पूरा दिमाग ज्ञान से भरपूर है। बाबा का संपूर्ण ज्ञान, आज बाबा कंबाइंड है, ज्ञान का सागर कंबाइंड है। मेरा स्वरूप मास्टर ज्ञान सागर बन गया है। हर शिक्षा मुझे समय से पूर्व याद आ रही है। बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान देकर बुद्धि में शक्ति भर दी है। बुद्धि का गुण है शक्ति, शक्तिशाली बुद्धि, अचल अडोल बुद्धि। सही परखने और निर्णय की शक्ति से संपन्न बुद्धि। इसीलिए जीवन के हर क्षेत्र में मुझे सफलता सहज प्राप्त है। निर्विघ्न विजयी समाधान स्वरूप। अब जब जीवन में सदा सफलता आ गई तो मेरे स्वभाव में सुख है। सफलता से सुख आ गया है जीवन में, एकदम सुख। मैं सुखदेव हूं, सारे स्वभाव में सुख है। मेरे नैनों में भी सुख है, मेरे बोलों में भी सुख है,
मेरी हर भावना में सुख है। मैं सुख हूं। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मुझसे संपर्क कर रहा है उसका हृदय सुख से भर गया है, जीवन सुखों से भर गया है। पवित्रता के सागर के संग के कारण मेरे आज 63 जन्म के सभी पाप कट गए। मेरा हर संस्कार पवित्र हो गया है। संस्कारों में पवित्रता समा गई है, एकदम इनोसेंसी। मैं बच्चा बन गया, मेरी माँ की गोद का बच्चा, मेरे पिता के दुलार का बच्चा। कितना मीठा लग रहा है। तो अब सोच के देखो, हृदय में प्रेम, मन में शांति, दिमाग में ज्ञान, बुद्धि में शक्ति, स्वभाव में सुख, संस्कारों में पवित्रता। तो जीवन में अब बस आनंद ही आनंद है। मेरे माता पिता मुझसे कंबाइंड है, इसलिए परमानंद है। सातों गुण मेरा स्वरूप बन गए। मैं आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान हो गई। थैंक यू प्यारे बाबा। आपने मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण बना दिया। मुझे हाईएस्ट और होलीएस्ट बना दिया। मुझे अष्ट शक्तियों से संपन्न अष्टभुजाधारिणी दुर्गा बना दिया। आठों शक्तियां सहज मेरा स्वरूप है। सहन करने की शक्ति अनंत है। मेरा हृदय सागर के समान विशाल है, इसलिए इसमें सब कुछ समा जाता है। इसमें सबके लिए रतन छिपे हैं। मेरी पारखी नजर और निर्णय शक्ति बेमिसाल बना दी बाबा आपने। इसलिए मेरे हर कदम में सफलता निश्चित हो गई है।
मैं आत्मा सफलता का अवतार हूं। आपके साथ कंबाइंड होने के कारण सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बन गई है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे सिंबल ऑफ सक्सेस बना दिया। सामना करने की शक्ति का वरदान देकर आपने मुझे निर्भय बना दिया, निडर बना दिया, निर्भीक बना दिया। हर समस्या में स्थिर चित्त बना दिया। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप श्री गणेश बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा के हृदय को, जीवन चरित्र को संसार में सबसे ऊंचा बनाकर पूरी प्रकृति और अपने सभी भाइयों को पावन बनाने का सहयोग देने वाला नंबर 1 गॉडली इंस्ट्रूमेंट, खुदाई खिदमतगार बना दिया। मुझसे सभी को प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है। इसीलिए मुझे समय पर संपूर्ण प्रकृति का प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है। आपने मुझे बड़ी बात को छोटा करना सिखाकर आपने मुझे चित्र को विचित्र बनाने की कला सिखाकर हर विस्तार को सार में लाने की अनंत शक्ति का वरदान दिया है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे संसार की सबसे बुद्धिमान आत्मा बनाकर हर विस्तार को सार रूप में समझने की कला दे दी।
जिसके कारण मेरा समय और ऊर्जा सदा बच जाते हैं। इसी कारण मेरी ये आयु भी बढ़ गई, मेरी काया भी निरोगी हो गई, क्योंकि ज्यादा फैलाव भी नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अपने को ध्यान से देखें, बाबा आप में समाया है। जो कुछ आप बोल जा रहे हो बात तथास्तु करके सारा कुछ अंदर में समाते जा रहे हैं, गहराई से अंदर सब समा गया है। तन भी पावन, मन भी पावन, सारा जीवन पावन, हर संकल्प शुद्ध और पावन। इसलिए बोरिया बिस्तरा तैयार है, सब समेट लिया है, पुण्य की गठरी तैयार है, सर्व खजानों की गठरी तैयार है। अब घर चलने का समय है, बस अब घर जाना है। अब बाबा अपने साथ घर ले जाने वाले हैं। एकदम स्थिर चित हो जाए। बाबा अपने साथ यहाँ से घर ले जा रहे हैं, परम धाम की यात्रा पर चले। बाप दादा के साथ घर चले।
भी बुलाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए, शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए, चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार, धर्म धाम से आए हैं शिव जी जाने हम सबको साथ, कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब अभी सभी अपना डायरी पेन लेकर आज की दिनचर्या आप कैसे कैसे जीने वाले हैं बाबा के साथ, वो अभी सुबह सुबह लिख डालिए।
हर वो संकल्प लिखिए कि आप किस समय पर बाबा को किस स्वरूप से साथ रखने वाले हैं, अपना अपना। मुरली किस स्वरूप में सुननी है, लिख लीजिए अपना। भोजन किस स्वरूप में बनाना है, घर की सफाई किस रूप में करनी है, बिजनेस या ऑफिस का काम किस स्वरूप में करना है, अभी लिख लीजिए। बिल्कुल प्रॉपर एक एक मिनट की चार्टिंग अभी सुबह कर दीजिए। किसी इंसान से मिलना है तो कैसे मिलना है, बात करनी है तो कैसे करनी है, परिवार के सदस्यों से कैसे बात करनी है। आपको सुबह ही पता होता है कि आज दिन भर आपका दिनचर्या कैसा रहेगा। उस पूरी दिनचर्या में आज आप बाबा को कैसे कैसे यूज करने वाले हैं। कैसे बाबा के साथ से पहले लिख दीजिए, जैसे कि मेरी सफलता हो गई है। पहले लिख दीजिए कि मैंने बहुत ही शुद्धता और पवित्रता से भोजन बनाया, बाबा को भोग लगाया, सभी ने प्यार से खाया। इस तरह लिखिए, थैंक यू बाबा, आपने मेरे ऑफिस के हर कार्य को सहज करा दिया। जो भी मुझसे मिलने आ रहा है वो खुश हो जा रहा है। जो मुझे चाहिए वो दे जा रहा है, जो उसे चाहिए मुझसे ले जा रहा है। सभी साधन संसाधन मुझे समय पे सहयोग दे रहे हैं, मैं सबको दे रहा हूं। सो अपने दिन भर की एक्टिविटी, आपको पहले से पता है कि सामने वाला क्या बोल सकता है, उसकी नेचर क्या है, बट आपको अपनी नेचर कंट्रोल करनी है। आपको पता है कोई आपसे गुस्से से बात करेगा, लेकिन आपको बोलना है बाबा क्योंकि आज आप मेरे साथ हो, इसलिए उस आत्मा ने कैसी भी बात करी पर मैंने उससे प्यार से बात करी तो उसका स्वरूप भी प्यार का हो गया। ये है सच्चा कर्म योग, जब हम सुबह ही अपने कर्मों की लिस्ट बना देंगे और उस हर कर्म में बाबा को साथ ले लेंगे। बट वो पहले लिख लो, लिख लोगे तो याद आएगा समय पे। लिखेंगे नहीं तो याद भी नहीं आएगा समय पे। आज मुझे मेरी माँ जो लौकिक में, उससे कैसे बात करनी है, पिता से कैसे बात करनी है, युगल से कैसे बात करनी है, बच्चों से मुझे कैसे बात करनी है। सब आत्माएं हैं। पूरी दिनचर्या बना दें। क्योंकि बाबा ने सुबह ही आज्ञा दी है, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो आज सारा दिन अटेंशन रखना है, क्या मेरा कोई भी कर्म बाप की ग्लानि तो नहीं करा रहा है। मुख से रतन ही निकालने आज सारा दिन, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए। मुख से बस रतन निकले। किसी को खुशी देना है, सुख देना है, शक्ति देना है, साहस देना है। किसी का साहस तोड़ना नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं निकालनी है। सारा दिन सब अच्छे हैं। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। यही सच्चा योग है।
जब भी कोई मुझे देखे, मेरे कर्मों को देखे, तो मेरे रचेता के गुण गाए, किसने बनाया है इन्हें, ये इस दुनिया के नहीं लगते। ये बड़े न्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं। इसलिए सारे दिन की हर दिनचर्या, कैसे ब्रेकफास्ट करना है, कैसे लंच करना है, कैसे डिनर करना है, कैसे सोना है, कैसे बात करनी है, मैं महान आत्मा हूं। हर कर्म में महान था। हर कर्म में जिम्मेवारी दिखानी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं सेवक हूं। बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। बाबा कहते, बच्चे जो जिम्मेवारी का ताज उठाएगा वही विश्व में ताज पहनेगा। इसलिए बाबा की हर आज्ञा मेरी जिम्मेवारी है। दिन भर के सभी कार्यों की सूची बनाए, क्या दिन भर में क्या क्या करना है पहले से, तो दिन वेस्ट नहीं जाएगा, एक क्षण भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन समय है। समय बर्बाद, जीवन बर्बाद। समय आबाद, जीवन आबाद। सो प्लान योर टाइम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।